नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है दिल्ली पुलिस PYQ सीरीज़ जो हमने चला रखी है उसका वीडियो क्रमांक 6 है आज का। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 231 से लेके 280 प्रश्न तक। इससे पहले हम 230 प्रश्न कवर कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है हमारा, क्रिकेट खिलाड़ी सिमरन हेटमायर कहाँ के हैं? या सिमरन हेटमायर किस देश से संबंधित हैं? तो ये वेस्ट इंडीज से क्रिकेट खेलते हैं। अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में किस IPL टीम से खेलते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान रॉयल्स। RR से वर्तमान में अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है? निम्न में से पैरा एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीपा मलिक जी। यह भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीता था। इन्होंने कब जीता था अगर पूछ लिया जाए तो वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीता था। किस खेल से संबंधित है अगर ये पूछ लिया जाए किस खेल में जीता था तो ये जीता था आपका शॉट पुट में, यानी गोला फेंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था सबसे पहले? तो विश्वनाथ आनंद जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर ये पूछ लिया जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत हुई थी 1991 से 1992 के समथिंग। वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न का वर्तमान नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, इसका नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। खासावा दादा साहेब जादव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे? व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे तो किस ओलंपिक में बने थे अगर आपसे पूछ लिया गया है तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था, जो कि व्यक्तिगत तौर पर पहला पदक था भारत के लिए। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने किन किन वर्षों में ओलंपिक पदक जीता था? बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने किन ओलंपिक में पदक जीता था? तो इन्होंने वर्ष 2016 में और वर्ष 2020 में ओलंपिक पदक जीता था। पूछ लिया जाए बैडमिंटन खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं PV सिंधु? बैडमिंटन से। अगर ये पूछ लिया जाए वर्ष 2016 के ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे तो 16 के कहाँ पर आयोजित हुए थे? रियो डी जेनेरो। 2020 के अगर वहीं पूछ लिया जाए तो 20 के कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में, जापान में। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक में स्विमिंग पूल का आवश्यक मानक आकार क्या है? स्विमिंग पूल जो होता है ओलंपिक में स्विमिंग के लिए उसका मानक आकार क्या है? 50 बाई 25 का। 50 मीटर इसकी लेंथ होती है, वहीं 25 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 237, दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था? अगर प्रश्न पूछ लिया जाए दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित हैं। इन्होंने खेल रत्न पुरस्कार कब जीता था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2016 में। अगला प्रश्न है, 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते थे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PV सिंधु, जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अगस्त 2020 में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मनिका बत्रा। अगर ये पूछ लिया जाए मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस, TT। मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2020 में। अगला प्रश्न है, खो खो मैदान की माप कितनी होती है? खो खो मैदान होता है उसकी माप कितनी होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 बाई 16 मीटर की। आप देख लीजिए हर एग्जाम में दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट में स्पोर्ट्स से प्रश्न बने हैं, जिनमें से मैदान की माप से आपके प्रश्न हैं, खिलाड़ी किस देश से हैं, खिलाड़ियों के देश पूछा गया किस देश से हैं, और अवार्ड से सबसे ज़्यादा
प्रश्न बने हैं खेल रत्न या जो भी अर्जुन अवार्ड वगैरह होते हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही खिलाड़ियों की संख्या भी पूछी गई है, तो इसको भी देख लीजिएगा। खिलाड़ियों की संख्या, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह के प्रश्न आपको स्पोर्ट्स वाले टॉपिक से मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार है, जो कि 4 वर्षों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इसकी शुरुआत कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की, तो 1961 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, विशेष भृगुवंशी को अगस्त 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था, वह निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? विशेष भृगुवंशी किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव निम्न में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस खेल से, किस देश से प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जर्मनी के हैं। अगर पूछ लिया जाए अलेक्जेंडर ज्वेरेव किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो यह टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकल फाइनल जीता था आपका डोमिनिक थिएम ने। अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन देने के लिए सक्षम करने हेतु लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले कोचों को, याद रखिएगा, जो कोच होते हैं को सम्मानित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड है, जो कि किसे दिया जाता है? खिलाड़ियों के कोच होते हैं जो उनको सिखाते हैं, उनके लिए। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक ने बनवाया था? तो विजय स्तंभ आपका बनवाया था राणा कुंभाजी ने। अगर ये पूछा लिया जाए कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? तो यह स्थित है राजस्थान में। राणा कुंभाजी के द्वारा बनवाया गया था विजय स्तंभ। अगस्त 2020 में भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हुआ था, वह किस राज्य से संबंधित थी? भारतीय लोक गायिका अर्चना महंत, यह किस चीज़ से संबंधित थी या इनका संबंध किस राज्य से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असम। यह असम की लोक गायिका थी। अगला प्रश्न है, डेविड केपेल इंग्लैंड के प्रसिद्ध खेल व्यक्ति हैं जिनका सितंबर 2020 में निधन हो गया था, वह किस खेल से संबंधित थे? डेविड केपेल इंग्लैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, इसे याद रखिएगा। जो हाल ही में आपकी निधन हुए हैं वह किस खेल से प्रमुख व्यक्तित्व थे, उस बारे में प्रश्न आपके 2020 में पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पुनीता अरोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख किसके द्वारा बोला गया था? सबसे पहले जनरल अयूब खान जी के द्वारा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खान अब्दुल गफ्फार खान, या सीमांत गांधी इनका उपनाम है। भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? KM करियप्पा जी को, जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाने जाते हैं? नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र को निंगथो चिंगथोंग खोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। निंगथो चिंगथोंग खोम्बा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मदन सिंह चौहान जिन्हें गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य के एक लोक सूफी गायक थे? गुरुजी किसका उपनाम है? मदन सिंह चौहान जी का। वह किस राज्य के लोक गायक थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस राज्य के लोक गायक थे? तो यह थे छत्तीसगढ़ के। मदन सिंह चौहान किस राज्य से संबंधित थे? छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी?
तानसेन को मियाँ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो यह ग्वालियर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? तानसेन समारोह ये भी कहाँ पर आयोजित होता है? ग्वालियर में। कब आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष को दिसंबर के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तानसेन के गुरु कौन थे? मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेहट गांव, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? क्वीन ऑफ कथक किसको बोला गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा सितारा देवी को। यह कथक की एक नृत्यांगना थी। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं आपकी औरंगाबाद में। औरंगाबाद अगर पूछ लिया जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है औरंगाबाद। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए इनको यूनेस्को द्वारा एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1983 में इनको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की किस पहल का एक नया चरण 2022 में कचरा मुक्त शहर बनाने की समग्र दृष्टि और मल कीचड़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट जलोपचार के निकट नए घटक के साथ शुरू किया गया था? तो यह स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नाम से 2.0 लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, विष्णुपुर मंदिरों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो विष्णुपुर मंदिरों का जो समूह है वो आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। वहीं निम्नलिखित में से किस राज्य में हजार स्तंभ मंदिर स्थित है, जिसमें हजार स्तंभ है? तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है हजार स्तंभ मंदिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। हजार स्तंभ मंदिर का 12वीं शताब्दी में किसके द्वारा करवाया गया था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो यह करवाया गया था काकतीय वंश के शासक सम्राट रुद्रदेव के द्वारा। सम्राट रुद्रदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगर आप पूछ लिया जाए हजार स्तंभ मंदिर का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम या फिर डायरेक्ट पूछ लिया जाए आपसे रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। कौन सा? रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर। तो यह हजार स्तंभ मंदिर को भी बोला जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वह किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाघोरा नदी। वाघोरा वहाँ की एक छोटी नदी है, इसके बाएं तरफ अजंता की गुफाएं स्थित हैं। यह कहाँ पर स्थित हैं अजंता की गुफाएं अगर पूछ लिया जाए तो? वहीं औरंगाबाद जिला है आपका महाराष्ट्र का। इसमें कितनी गुफा समूह में कितनी गुफाएं हैं? तो यहाँ पर कुल टोटल 29 गुफाएं हैं। इनको यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? यूनेस्को द्वारा वहीं 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी? तो यह नागपुर में की गई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको बोलते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में आरएसएस के प्रमुख कौन है? आरएसएस प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में भी आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत जी। मोहन भागवत वर्तमान में आरएसएस प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आपकी शुरू की गई थी वर्ष 2001 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? 1991 में आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे 1991 में। अगला प्रश्न है आपका, गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉइंट्स क्या है? गणतंत्र दिवस परेड में उत्सव के संदर्भ में 25 पॉइंट्स क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी। इसको क्या बोला जाता है? 25 पॉइंट्स। भारतीय सेना की 7 तोपों की सलामी को। अगला प्रश्न है, किस फसल को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जिसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्डन फाइबर कहा जाता है आपका जूट को। अगला प्रश्न है, महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? महरौली के लौह स्तंभ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण। अगला प्रश्न है, यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से वर्ष 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? यात्रियों की कुल संख्या की दृष्टि से 2022 में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली सबसे ज़्यादा यात्रियों के हिसाब से बड़ा माना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कौन सा संगठन नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में जिनेवा। WTO की स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। मंदिर वास्तुकला की निम्नलिखित में से किस शैली में शिखर को देवल कहा जाता है? शिखर को देवल किस श्रेणी में कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा शैली में मंदिर शिखर को क्या कहा जाता है? देव। अगला प्रश्न है, अमरावती स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अमरावती जो स्तूप है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती स्तूप। मध्य प्रदेश में अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा स्तंभ है? स्तूप है सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश में कौन सा स्तूप है? सांची स्तूप। किस जिले में अगर ये पूछ लिया जाए तो यह रायसेन जिले में, रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। यह कब मनाया जाता है अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता थे? मधु मंसूरी हसमुख किस राज्य के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झारखंड के एक गायक, गीतकार और कार्यकर्ता रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार और लॉन्च किया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, इसका प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DP धर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? वर्ष 1904 में भारत का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, असम में शुक्रेश्वर मंदिर एक है। असम का शुक्रेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है या किस देवता देवी को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव मंदिर। यह शिव जी को समर्पित मंदिर है असम का शुक्रेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोधगया में। बोधगया अगर पूछ लिया जाए बोधगया कहाँ पर स्थित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में मेट्रो चरण फर्स्ट को राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत के प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में मेट्रो के चरण फर्स्ट को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागपुर में। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है या किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1993 से। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न। आशा करते हैं आपको प्रश्न पसंद आए होंगे और हमारे पढ़ाने का तरीका भी। यह सारे प्रश्न दिल्ली पुलिस PYQ प्रश्न थे जो कि पिछले परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, वर्ष 2020 और 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आगामी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद। जय हिंद।